Hello students, today I am going to teach you your chapter the Browning version. In the previous part first I have already explained you that it is a one act play set in a school. There are three characters in the play: Taplow, Frank and Mr. Crooker Harris. Taplow is a student and Frank is a young teacher and Mr. Crooker is a middle aged school master. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि ये एक एक्ट के रूप में है जो कि स्कूल का एक प्ले है और जिसके अंदर दो टीचर्स होते हैं, मिस्टर फ्रैंक एंड मिस्टर क्रूकर हैरिस। एंड जो मिस्टर क्रूकर हैरिस है वो थोड़ा मिडिल एज टीचर हैं और जो फ्रैंक है वो यंग टीचर हैं और जो टैप्लो है वो एक स्टूडेंट है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पहले ही उनका जान लिया था। देन in the previous class I have already explained you that the Taplow arrives at school to do some extra work for Mr. Crooker Harris, his teacher. He meets another teacher, Frank, and engages in a conversation with him while waiting for Mr. Harris. Frank is another teacher in that school who is young in age. Mr. Crooker Harris is middle age. Frank saw Taplow and asked him his name and which class for his studies. Taplow answered him that he studies in the lower fifth standard, and he asked so many questions, and the Taplow replied him very very beautifully, and then he also imitates his teacher Mr. Harris, which was something ridiculous for Mr. Frank. Then मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जो टैप्लो होता है वो टैप्लो स्कूल में कोई एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आता है, उसको अपना रिजल्ट पता नहीं होता है। फिर वो उसको रास्ते में उसके जो एक और जो यंग टीचर होते हैं मिस्टर फ्रैंक वो मिलते हैं, वो उनसे थोड़ा बातों में एंगेज हो जाता है और बात करते करते वो इतना फ्रैंक होता है कि वो अपने टीचर मिस्टर हैरिस की उनकी एक्टिंग उनकी नकल करके बताता है और वो बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टर फ्रैंक उससे पूछते हैं और वो बड़े ही अच्छी तरीके से बड़ी ब्यूटीफुली वो उसको रिप्लाइड देते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। सो नाउ कम टू द टुडेज क्लास, व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट। So Frank tells him that he is a little jealous of Mr. Harris because of the effect he has on all the boys in the form. He asks him if Harris beat students, to which Taplow says that no, he is not someone who derives pain by hurting others. There are one or two other teachers like that. Frank asked him to be more specific and he explains to him the meaning of sadist. Frank asked him what he was saying about other master. Then होता ये है कि जो फ्रैंक है वो बोलता है क्योंकि बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं, अब वो ओबीडियंट मिस्टर हैरिस से क्यों थे, वो उनसे क्यों डरते थे, तो मिस्टर फ्रैंक उससे पूछता है कि मुझे थोड़ी सी जेलस फील होती है मिस्टर हैरिस से, क्योंकि जो उनका बच्चों का जो ये इम्पैक्ट जब वो देखते हैं तब। और फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या जो हैरिस हैं वो बच्चों को मतलब डरा के रखते हैं, धमकाते हैं या उनको मतलब मारते हैं। तो टेप्लो उसका रिप्लाई देता है कि नहीं, वो बच्चों को कभी ऐसे मारते नहीं हैं बच्चों को, बल्कि दूसरे टीचर्स ऐसा करते हैं। और वो बोलता है नहीं, तुम थोड़ा और एक्सप्लेन करके बोलो। फिर वो टेप्लो बोलता है कि आप वो उनको सैडिस्ट का मतलब बताता है कि क्या होता है। और फिर फ्रैंक उससे बोलता है कि और दूसरे टीचर्स कैसे हैं ये बताओ। Then Taplow explained to him that there are many teachers in the school whose name he will not take, but they are a sadist. They think that the boys don't understand a thing, but Frank is different from them as he is young and he is from a science background and must know अबाउट सैडिस्ट। फिर वो बताता है, जो टैप्लो है वो मिस्टर फ्रैंक को बताता है, बोलता है कि यहाँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको उनके नाम नहीं बोलूँगा, जो कि सैडिस्ट हैं। मतलब उनको देख के कोई खुश नहीं होता, कोई बच्चा उनको देख के मतलब हैप्पी फील नहीं करता, लेकिन आप हैं जो आप मिस्टर फ्रैंक को बोलता है कि आप अलग हैं, आप यंग हैं, आप उन लोगों के टीचर की तरह नहीं हैं और मेन आप साइंस बैकग्राउंड से कनेक्टेड हैं, तो आपको तो और ज़्यादा सैडिज्म का मतलब समझ में आता होगा। Then Frank, in a surprising tone, exclaims about the condition of school. Taplow goes on ranting about Mr. Harris. He shares that Mr. Harris is not a sadist and yet he has no feelings. He is a type of person who might hate it when people like him. He further says he doesn't know about any master there who doesn't like being liked. Frank mocks him and says he hasn't seen any student using this quality for his own purpose. Taplow agrees and calls Mr. Harris crook.
अगेन, टू विच फ्रैंक करेक्ट हिम बाय सेइंग हिज फुल नेम। फिर होता ये है कि जो फ्रैंक है वो बड़े सरप्राइजिंगली तरीके से वो स्कूल की कंडीशन के बारे में उससे टेप्लो से बात करते हैं, और टेप्लो भी उनको बताता है मिस्टर हैरिस के बारे में, क्योंकि वो बताता है, वो बोलता है कि नहीं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर नहीं आती है, और वो सैडिस्ट भी नहीं उनको बोलेंगे, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मतलब खुद की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते। और ऐसा मुश्किल ही कोई ऐसा कोई टीचर होगा जो जिसको स्टूडेंट अगर उसकी तारीफ़ करें तो वो खुश ना हो। तो इस बात पे फ्रैंक बोलते हैं कि बच्चे अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो केवल अपने पर्पस के लिए, अपने यूज़ के लिए करते हैं। तो टेप्लो उस पर अग्री करता है, बोलता है नहीं ठीक है, मैं अग्री करता हूँ आपकी बात पे कि बच्चे ऐसी चापलूसी करते हैं। एंड जो वो फिर मिस्टर हैरिस क्रुक करके बोलता है, फिर मिस्टर फ्रैंक उसको फिर करेक्ट करके बोलते हैं नहीं, आप कि वो टीचर हैं और आपको उनका फुल नेम ही बोलना चाहिए। देन टेप्लो करेक्ट्स हिमसेल्फ एंड एडमिट दैट ही स्टिल लाइक्स हिम एंड ही कैन नॉट हेल्प इट। वो लेकिन एडमिट करता है कि चाहे जो भी हो, वो मिस्टर हैरिस कैसे भी हो, लेकिन वो कितने भी स्टिक हो, लेकिन वो उनको बहुत लाइक करता है। समटाइम मिस्टर हैरिस सीज इट एंड ही रिंकल्स एवर मोर, टू विच फ्रैंक रिप्लाइड दैट ही मस्ट बी एग्जेग्रेटिंग। वो बोलता है कि नहीं, जब वो बताता है कि नहीं चाहे जैसे भी हो, चाहे वो नहीं है कि वो बहुत गुड लुक हैं तो मैं उनको इसीलिए पसंद करूं, लेकिन जो भी हैं मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। इस बात पे फ्रैंक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही उनके लिए बोल रहे हो। टू डोर अपराइट इज पुस्ड ओपन एंड मिली क्रूकर हैरिस enters. She is a thin woman in her late 30, rather more smartly dressed than the general run of schoolmaster's wife. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. मीन्स होता ये है कि टू डोर अपराइट इज पुस्ड ओपन, बगल में एक डोर है, वो दरवाज़ा खुलता है और जो मिली क्रूकर हैरिस है वो एंटर होती हैं, वो अंदर आती हैं। शी इज़ ए थिन वुमेन, वो बहुत दुबली पतली सी औरत हैं, लेट 30s, लगभग उनकी एज 30 के आसपास होगी। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन्स ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, और जो दूसरे स्कूल मास्टर के जो वाइफ्स जो ड्रेस पहनती हैं उससे कहीं ज़्यादा वो बहुत स्मार्टली वो ड्रेस को पहनती हैं। और शी इज़ वेयरिंग ए कैप, वो क्योंकि इट्स अ ट्रेंड इन अब्रॉड, विदेशों का एक ट्रेंड है कि सब लोग कैप लगाते हैं, तो वो कैप लगाई रहती हैं। एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और वो साथ में एक शॉपिंग कहीं से शॉपिंग करके आ रही होती है, तो वो बास्केट उनके पास होता है। शी क्लोजेज द डोर एंड स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो, और वो क्या करती हैं कि अपना सामान को, वो डोर को बंद करती हैं और सामान को एक जगह रखकर वो देखती हैं कि टेप्लो और जो फ्रैंक है वो दोनों क्या कर रहे हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस इट, और कुछ देर बाद टेप्लो और फ्रैंक को पता लगता है कि नहीं, मिली उनको देख रही है। टेप्लो शेयर्स फर्दर दैट वन डे मिस्टर हैरी क्रुक्ड वन ऑफ हिज क्लासिक जोक्स टू विच नो वन लाफ्ड, और एक टेप्लो बताता है कि एक बार तो मिस्टर हैरिस ने एक बहुत क्लासिक जोक सुनाया, लेकिन उनके जोक पर किसी को हंसी नहीं आई। ही अंडरस्टूड दैट हिज जोक वाज मीन टू बी फनी एंड लाफ्ड ऑलवेज बिकॉज ही वांटेड टू बी पोलाइट एंड टू फील सॉरी फॉर हिम मेकिंग सच पुअर जोक्स। और लेकिन मुझे ये कहते हुए उसको बड़ा दुख लगता है कि ठीक है वो बहुत क्लासिक टाइप के जोक सुनाते हैं, लेकिन वो जोक किसी को समझ में नहीं आते, कोई उनके जोक पे हंसता नहीं है। He doesn't remember what the joke was and asks Frank to suppose he cracked a joke right away and asked him to laugh. वो बोलता है कि एग्जैक्टली सर ने क्या जोक सुनाया था, वो जोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक एग्जांपल देता है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको जोक सुनाया, अब आप हंसो, तो क्या ऐसे किसी को हंसी आएगी? ऐसे तो किसी को हंसी नहीं आएगी। He imitated his teacher again and told Frank what his reaction was when he laughed at his joke. और फिर वो वापस से अपने टीचर की नकल करते हैं और फिर वो बताते हैं कि उनके जोक पे हंसना, वो कैसे हंसते हैं बच्चे ज़बरदस्ती उनके जोक पर। मिस्टर हैरिस आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द जोक टू द रेस्ट ऑफ द फॉर्म एज ही वाज द ओनली वन लाफिंग इन द क्लास। और क्योंकि मैं कई बार उनके जोक पे ऐसा होता है कि मैं अकेला हंस देता हूँ, तो वो मुझे उस जोक को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, तो इट्स अ पनिशमेंट ऑल्सो। ही वाज एज ही वाज सेइंग दिस द डोर ऑफ द क्लासरूम ओपन एंड मिली द वाइफ ऑफ मिस्टर हैरिस एंटर
entered the class. She was a thin woman who dressed smarter than the rest of the women who are wives of schoolmates. She was wearing a cap and was carrying a shopping basket, and she closed the door as she entered and stood next to the screen watching both of them talking. They noticed her after a few seconds. उसके बाद ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो मिस्टर जो हैरी क्रूक्स है उनकी वाइफ का यहाँ पर अगेन दोबारा रिपीट उनका अपीयरेंस हुआ है कि वो बहुत स्मार्ट थी. देन एज फ्रैंक वाज जोकिंग अबाउट टेलिंग द जोक टू अदर्स, ही सा मिली एंड स्टॉप्ड टॉकिंग. और फ्रैंक भी ऐसे कुछ जो उनके जोक के बारे में बताते होते हैं, तभी उनकी नज़र मिली पे पड़ जाती है और वो क्या करते हैं कि वो रुक जाते हैं, वो फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं. ही टर्न अराउंड एंड वाज रिलीव्ड बाई सीइंग हर देयर एंड विश्ड हर हेलो. और वो एकदम से चौंक जाते हैं और थोड़ा सा रिलीव भी होते हैं कि चलो ठीक है, सही समय पे वो रुक गए. और फिर वो उनको जब देखते हैं कि मिली है तो उनको हेलो बोलते हैं. शी रिप्लाइड हेलो विदाउट एनी एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस, और बिना किसी चेहरे पे एक्सप्रेशन दिए हुए वो भी जो मिली है वो भी उसको हेलो बोल देती है. And put her basket on the sideboard. Taplow asked Frank in a desperate tone if she had heard any to their conversation. फिर थोड़ा सा वो जैसे ही वो बास्केट वहाँ पे रखती है तो टेप्लो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. वो मिस्टर फ्रैंक से पूछता है कि क्या इन्होंने हम दोनों की बातें सुन ली हैं. फ्रैंक थॉट दैट शी डिड बिकॉज शी वाज स्टैंडिंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. उसने बोला हाँ, हो सकता है, सुन सकती हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर खड़ी थी. मिली टुक हर कैप ऑफ एंड हैंग इट ऑन हॉल स्टैंड. वो क्या करती है, अपना कैप को उतारती है और जो स्टैंड लगा होता है उस स्टैंड के ऊपर वो अपने कैप को टंगा देती है. Then what happened? Taplow in a worrying tone says if she did hear them, then he will not get his remove, and Frank tells him not to think too much. Frank crosses the fireplace. उसके बाद टेप्लो जो थोड़ा चिंतित हो जाता है कि क्या शायद इन्होंने बात सुन ली है, लेकिन फ्रैंक उसको बोलते हैं नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं. फिर थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं. मिली पिक अप द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड एंड पुट इट ऑन द टेबल. और जो उसने अपनी बास्केट को जो उसने साइड बोर्ड के वहाँ रखा था वो उसको उठाती है और टेबल के ऊपर रख देती है. शी आस्क्ड टेप्लो इफ़ ही इज़ वेटिंग फॉर हिज हस्बैंड, टू विच ही रिप्लाइज यस. फिर वो टेप्लो से पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के वेट कर रहे हो, तुम उनके लिए रुके हो. और इस पर फिर टेप्लो बोलता है कि यस, मैं हाँ उन्हीं का वेट कर रहा हूँ. शी टेल्स हिम ही इज़ एट द बुरसास एंड इट माइट टेक सम टाइम. उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो बुरसास गए हुए हैं और हो सकता है उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाए. इफ़ शी वॉज इन हिज प्लेस शी माइट हैव लेफ्ट. टेप्लो रिप्लाइज दैट ही सैड ही विल कम. As Millie unpacks the things from the basket, he suggests him to go for a quarter of an hour and then came back to check on him. फिर वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, क्योंकि मिली बहुत ही सुलझे हुए कैरेक्टर की लेडी रहती है, तो वो उसको बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शायद चली जाती. तो इस पर टेप्लो रिप्लाई देता है कि नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे मिलेंगे. फिर मिली कुछ सामानों को अनपैक करती है अपने बास्केट्स में से और वो उसको बोलती है नहीं, तुम आधे पौन घंटे के लिए तुम अगर कहीं जाना चाहो तो जा सकते हो, फिर वापस आके तुम चेक कर लेना कि वो आए हैं या नहीं आए हैं. टेप्लो आस्क हर इफ़ मिस्टर हैरिस कैम बैक बिफोर हिम देन व्हाट विल हैपन. लेकिन क्योंकि टेप्लो बहुत डरता था मिस्टर हैरिस से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर वो लौटेंगे और मैं उनको नहीं मिला तो फिर क्या होगा. मिली अश्योर्ड हिम दैट शी विल टेक द ब्लेम फॉर this and take out a prescription from the basket. She handed it over to him to bring medicines for her from the chemist. He argues and crosses the डोर अपराइट. उसके बाद क्या होता है कि जो मिसेस मिली हैं, वो मिसेस मिली उस बच्चे को सपोर्ट करती हैं, बोलती है कि नहीं, अगर तुम नहीं रहोगे और मिस्टर हैरिस अगर आ जाते हैं तो मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी, मैं बोलूँ. और वो फिर अपने बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल के देती है, एक मेडिसिन वाला, और वो उसको बोलती है कि तुम ऐसा करना, मैं वो आएंगे तो मैं बोल दूँगी पर्ची ले जाओ, और वो आएंगे तो मैं उनको बोल दूँगी कि मैंने तुम्हें मेडिसिन लेने के लिए केमिस्ट के यहाँ भेजा है. बच्चा थोड़ा हैप्पी हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है. सो दिस इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर lesson, the Browning version. Now you have to solve the question and answer. You try to solve all the questions. सारे questions को solve करने की कोशिश कीजिए. If you have
if you have any problem in the translation of question and in the solving of the questions, you can ask me. Till then, goodbye.